Good morning, students. Myself Chandrika Ratnawat, and we are going to continue our exercise number 2.5. Okay, so we are doing the chapter lesson number 2, numbers up to 10,000. We have already done up to exercise 2.4. So now we're going to start our exercise 2.5. Okay. So basically we have done the introduction of Roman numerals in previous video. हमने previous video में Roman numerals का introduction किया था. Yes. तो हमें उन न्यूमरल्स को जब हमने समझा तो अब हमें क्या करना है, उन न्यूमरल्स को जब हमने समझा तो उन्हीं के थ्रू हमें अब क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. क्या करने हैं? क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. Multiple choice question number 1 is multiple choice question in which we have to tick the correct answer. Which answer is correct we have to tick that. तो हमें क्या करना है, जो भी आंसर इसमें राइट होगा, सही होगा, उसको हमें टिक करना है, उसे हमें चूज करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द हिंदू अरेबिक न्यूमरल ऑफ XXIX. सो XXIX का हिंदू अरेबिक न्यूमरल क्या है, यानी नंबर्स क्या है. 21, 31 है, 29 है, 19 है. रोमन न्यूमरल ऑफ 24 इज 24 का रोमन न्यूमरल क्या है. 24 को डिजिट को हम रोमन न्यूमरल में कैसे लिखते हैं. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज द अरेबिक न्यूमरल, सॉरी द हिंदू अरेबिक न्यूमरल ऑफ 9 इज सॉरी ऑफ IX इज. तो IX को हम हिंदू अरेबिक या इंडो अरेबिक न्यूमरल में कैसे लिखते हैं. लेट मी शो यू अ वीडियो थ्रू विच यू गेट टू नो द हाउ टू सॉल्व दीज. And if you all already know because of the previous video, Roman numerals is well and good and very good. Okay, so let me start the video. So we are on exercise 2.5, right? The first question is multiple choice question. We have to tick the correct answer in these questions. Okay, children. So first question is what is Hindu Arabic numeral of XXIX. इसका XXIX का हिंदी और अरेबिक न्यूमरल क्या है. हिंदी में अरेबिक न्यूमरल हमने डिस्कस किया था ना प्रीवियस वीडियो. 1 2 3 4 5 8 9 10 है ना. तो वो सब क्या होते हैं, जो 1 2 इस तरह के फॉर्म में लिखे जाते हैं, न्यू नंबर्स के फॉर्म में, वो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स या इंडो अरेबिक न्यूमरल्स उन्हें हम कहते हैं, राइट. तो XX, तो बेसिकली फॉर फाइंडिंग आउट कि XXIX क्या है, हम क्या करते हैं, हमने जो सिंबल्स किए थे Y V X L, जैसे I रिप्रेजेंट दी 1, V रिप्रेजेंट दी 5, X रिप्रेजेंट दी 10, राइट. और L अभी हमारे में नहीं आ रहा, तो L में से L रिप्रेजेंट दी 50, राइट. तो बेसिकली XX हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1. XX जब साथ में लिखे जाते हैं तब क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं. तो X प्लस X क्या होता है, 10 प्लस 10. और I और X यानी X से पहले या किसी भी बड़े वैल्यू से पहले कोई छोटा वैल्यू लिखा जाता है, मतलब वो माइनस होता है. तो क्या होता है, 10 माइनस 1, I यानी 1. तो 10 माइनस 1 9 हो गया, राइट. तो हमें क्या करना है, इसको इधर ऐड करना है. तो 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 9 29. तो XXIX क्या हुआ, 29 कहाँ लिखा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में. तो जो फर्स्ट आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. ओके चिल्ड्रन, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. द रोमन न्यूमरल ऑफ 24. अब इसका 24 का रोमन न्यूमरल क्या होगा. हमने 24 कैसे लिखेंगे, x प्लस एक्स, सॉरी 10 प्लस 10 20 होता है, तो हम क्या लिखेंगे, XX. XX 24. हाउ टू राइट 4. हम 4 कैसे लिखेंगे, हम 5 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. ठीक है. अब 5 माइनस 1 क्या होता है, 4. तो V माइनस 5. अगर हमें V माइनस 1 करना है या V माइनस I करना है तो हम क्या करेंगे, IB, राइट. तो ये हो गया 24. तो दिस वैल्यू, हमारे को ये वैल्यू कहाँ दिख रही है आंसर में, इन दिस ऑप्शन नंबर A, राइट. 10 20 को हमने क्यों लिखा, क्योंकि x की वैल्यू 10 होती है. 10 प्लस 10 20 होता है ना बच्चों, आई समझ में. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज XI. आपने ऊपर पढ़ा था अभी अपन ने कि XI हम क्यों लिखते हैं, बाइंड के लिए. क्यों, क्योंकि x का मतलब
मतलब होता है 10, सॉरी x का मतलब होता है 10 और i का मतलब होता है 1। तो जब i x से पहले होता है तो मतलब माइनस होता है, तो आंसर क्या होगा 9, राइट। तो आंसर इसमें 9 किस में दे रखा है, आंसर सी में, तो आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट चिल्ड्रन? So students, moving towards the write the Hindu Arabic numeral of the for the following. हमें अब क्या करना है, इन सबके हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखने हैं। The question is form in the form of रोमन नंबर। जो क्वेश्चंस हैं वो किसके फॉर्म में है, रोमन नंबर के फॉर्म में है। The questions in the form of Roman number, you have to answer the questions in the form of Indo-Arabic, Hindu-Arabic numeral और Indo-Arabic numeral. Okay, जो हमारे numbers होते हैं जो हम लर्न करते हैं 1 2 3 4, इनको हम हिंदू और Indo-Arabic numeral बोलते हैं। So basically what you have to do, you have to just answer them। तो इसको जैसे x x i x, v i i i, x i v, VXV, तो इन सबको हम बोलेंगे क्या, what we have to write all these in numbers। हम इन्हें नंबर्स में कैसे लिखते हैं। सो बेसिकली यू हैव टू लर्न फर्स्ट द बेसिक थिंग दैट I represent the 1, V represent the 5 and X represent the 10, L represent the 50 and C represent the 100 and M and D and M। Okay, so basically currently you have focusing on only these 3, right? Because these 2 words are currently not in your course, so basically you are currently focused on these 3, you are focused on these things। So according to these only you have to solve all these things। And the basic we have in previous video in Roman number introduction, we have already learned about the rules, so it's well easy for you to how to solve this। Let me show you the few examples। Let me show you from A to D how to solve them, and from E to I you have to solve by yourself। If you couldn't get it, please let me know। So students, on started question number 2, write the Hindi or Arabic numeral of the following। We have to write the answer of this question in Hindu Arabic numeral, means Indo Arabic numeral जिन्हें हम बोलते हैं नंबर्स बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, these are called Hindu Arabic numeral। तो बेसिकली हमें इसका जो आंसर है वो नंबर्स में देना है, यानी नॉर्मल डिजिट्स में देना है। सो बेसिकली फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हमें क्या बेसिक चीज क्या पता होना चाहिए, I V X L C D M, राइट। सो अभी हमारे कोर्स में जो आ रही है वो आ रही है I रिप्रेजेंट दी 1, V रिप्रेजेंट दी 5, X रिप्रेजेंट दी 10, L रिप्रेजेंट दी 50। सो देखो ये क्या है, x यानी 10 प्लस 10, देन 9, ix मीन जब भी कोई छोटा वैल्यू बड़े वैल्यू से पहले आ जाता है यानी माइनस हो जाता है, तो 10 माइनस 1 कितना होगा 9। तो इसका आंसर क्या होगा 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 9 29। सेम हमें इस क्वेश्चन में करना है, V रिप्रेजेंट दी 5, I रिप्रेजेंट दी 1, I रिप्रेजेंट दी 1, I रिप्रेजेंट दी 1। तो आंसर क्या होगा 5 6 7 8। गॉट इट? सेम इन दिस क्वेश्चन, X रिप्रेजेंट दी 10 एंड I V, मतलब V से पहले कौन सा टर्म आ रहा है, जब बीच में आती है कोई वैल्यू, माना X के बाद आ रही है तो प्लस नहीं हो जाएगा 11 नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा V में से माइनस होगा, क्या होगा V में से I माइनस होगा, यानी प्लस 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी 44, 4 प्लस आंसर आएगा 40। सेम एज X रिप्रेजेंटेड 10 एंड V रिप्रेजेंट दी 5। ओके, X प्लस 5, 10 प्लस 5 मीन्स 15। जब कोई भी वैल्यू बाद में आती है तो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, छोटी वैल्यू बाद में आती है, तो ओके
X V I I, X represent 10, V represent 5, I represent 1, I represent 1. So 10 plus 5, 15, 16, 17. So the answer is 17. Got it? So basically students, we are on question number 3 now, right? Put a tick. Okay, put a tick on correct statement. We have to put a tick which statement is correct. हमें उस statement पे tick करना है जो कि correct है. Okay, so basically we have to tick on correct. So first of all we have at this side, right side we have given the numbers, and on this side we have given the रोमन न्यूमरल्स. तो वी हैव टू नो दैट कि जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल हमें दिया हुआ है, क्या इसको हम सेम इसी फॉर्म में रोमन नंबर में लिखते हैं? अगर लिखते हैं तो यू हैव टू टिक द आंसर. अगर ये चीज सही है तो यू हैव टू टिक द आंसर, और ये चीज अगर गलत है तो यू हैव टू क्रॉस द आंसर. ओके, तो लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व दिस. बल्कि आपको आना चाहिए ऑलरेडी बिकॉज ऑफ द रोमन न्यूमरल्स and the rules we have learned in that introductory part, but we have to revise again and again. So let me start show you some questions. Okay, then if you don't get it, I am going to solve the question A to D in a video, and E to H you have to do by your own. If you didn't get it the question, please let me know. Okay students, so students, now start with question number 3rd. Put a tick on the correct statement. which इनमें से अगर जो स्टेटमेंट करेक्ट है हमें उसका आगे क्या करना है? टिक करना है. यानी इसमें बोला गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 36 है, उसको आप रोमन नंबर में ऐसे लिखते हो. ठीक है, तो क्या हम 36 को रोमन नंबर में ऐसे लिखते हैं? 36 नहीं, 30 plus 6. X representing 10. Yes, X क्या है? 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो देयर विल बी 3x. 1 2 पर यहाँ पे से 2 है, और 6 किसको कहते हैं? B और I. यहाँ पे गलत, तो ये स्टेटमेंट पे हम टिक नहीं करेंगे. सेकेंड है 28. 20 plus 8. 20 रिप्रेजेंट 2x, राइट? x plus x 10, x 2x आ गया. 8 month means 5 plus 1 plus 1 plus 1, 5 plus 3. तो 5 plus 3, how many? 28. This is the correct statement. We tick on that. Moving towards the next question. 35 contains 3x and 1v, right? क्योंकि 30 plus 5, 3x and 1v. There will be only 2x and v in between. So there will be, the answer is cross. The correct answer is now our last question. D1. 19. How to write 19? 10 plus 9. How to write 10? X. How to write 9? Ix. 1x 10 minus 1. Got it? So this is the right way? Okay. So this is correct. Another phone you have to do by your own. If you have any doubt in these 4, please let me know. So moving towards the question number 4, write the Roman numerals for the following. What we have to do, we have to write the Roman numerals. Hindu-Arabic numerals are given to us, so we have to just write the answer in Roman numerals. From the basis of this, I represent 1, V represent 5, and X represent 10. So on the basis of this only we have to find out the answer, because currently L and C was not in your course. For only a basis of this only you have to find the answer. कि अगर आप 21, for example, if you want to write 30, right? So 30 means 10 plus 10 plus 10, right? Plus 10. So 10 plus 10 plus 30. So 10, what we write 10 in Roman numerals? X and X. When we repeat the number, it means we are going to add them, right? जब हम नंबर को रिपीट करते हैं इसका मतलब होता है हम उन्हें ऐड कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, बट कोई भी नंबर 3 से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकता, एज यू नो, है ना. 3 बार से ज़्यादा नंबर रिपीट नहीं हो सकता और V रिपीट नहीं हो सकता. सिर्फ I
और x रिपीट हो सकते हैं, v रिपीट नहीं हो सकता. ओके, so let me show you how to do these questions. Let me show you. I'm going to tell you these questions. You have to do these questions by your own. Okay. So students, let's start with question number 4. Write a Roman numeral of the following. हमें क्या करना है, इनके रोमन न्यूमरल लिखने हैं. So the basic thing before starting is I represent 1, V represent 5 and X represent the 10. अभी हम इतना ही पढ़ रहे हैं. आगे जब हम जाएंगे क्लासेस में तब L भी पढ़ेंगे, C भी पढ़ेंगे, D भी पढ़ेंगे और M भी पढ़ेंगे. So basically 21. 20 means 10 plus 10 plus 1. So how to write 10? X, I. How to write 18? 10 plus 5 plus 3. How to write 10? X, V, 3. 1, 1, 1. So I. Got it? How to write 24? 24 कैसे लिखते हैं? 20 X. How to write 4 then? 4 देखो हम कैसे लिखेंगे? 5 minus 1 और हम 5 minus यानी V minus I. सॉरी, V minus I. तो V को हम माइनस कैसे करते हैं? आगे पुट करके. तो दिस इज हाउ वी राइट 24. ओके, हाउ टू राइट 30? 10 plus 3. हाउ टू राइट 3? 1, 1, 1. राइट, ऐसे हम 3 लिखते हैं ना. So 10 means X and 3 means I. Got it? So students, I think you all have understood the exercise 2.5 clearly, right? And after that we have a mental math question in which we have to just mark the lines. Okay, हमें क्या करना है, मैच करना है किसको. जैसे अगर यहाँ पे 3 लिखा है, राइट, 3 को हम रोमन न्यूमरल्स में 1 I लिखते हैं. सेम एज 8 है. 8 को हम कैसे लिखते हैं? V plus I plus I plus I. तो दिस करेक्ट आंसर इज दिस. हाउ टू राइट 20 इन रोमन न्यूमरल्स? 20 को हम रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं? 20 को हम लिखते हैं 10 रिप्रेजेंट द x. नहीं, यस, 10 रिप्रेजेंट द x. सो x कितनी बार होना चाहिए? 2 बार. तो हाउ में x का है 2 बार यहाँ पे. तो द आंसर इज दिस. ना सॉरी, so the answer is this. Now we have 29. How to write 29? You have first, you know how to write 20, then you have to write 9. So 20 means xx और 9 means x minus I. x minus I यानी I x से पहले होना चाहिए according to the rules. So the correct answer is this. Got it? Now we are going to start question number 38. Question number this. The answer is 38. Okay, question is 38. We have to find out what we have to write this in Roman numerals. Okay, तो 38 को हम Roman numerals में कैसे लिखते हैं? 33 x. In 8, how to write 8? Like that. So there will be 3x and one form of this. So the answer will be this only. Now moving toward question number 20. Question number is 20. Question is 22. How to write 22? 20 means x and 2 means I. x I. So the answer is this. Now moving towards 18. 10 plus 8. How to write x plus 8? How to write 8? Like this only. 25. How to write 25? 5 is V, right? So how to write 25? This. And the next question is 16. X plus V plus I, right? Because I जब हम आप पीछे लगाते हैं इसका मतलब क्या हो जाता है? Last digit. So you have to solve this question by this only. If you have any doubt, please let me know. And basically you have to learn the table, right? Which we have learned in Roman numerals. पिछले वाले वीडियो में जब हमने टेबल पढ़ी थी ना, you have to learn that table. Okay? I hope all the things were clear to you.
Bye bye students. Okay, stay safe, stay home, be happy, and please practice regularly and learn the Roman numerals for the betterment of yourself, and it's make easy for you if you learn them. Okay, till then, bye bye.